बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर हैंड हुआ है, दूसरा मतलब हाथ हुआ है। और खान साहब के लिए आज फिर बड़ी 25 करोड़ आवाम खबर का इंतजार कर रही थी। खान साहब आ रहे हैं, खान साहब को अडियाला से निकाला जा रहा है। खान साहब की एक तस्वीर, एक वीडियो का विजन, मतलब एक सेकंड की वीडियो देखने के लिए 25 करोड़ आवाम जो है और वो देखना चाह रही थी। क्यों क्यों ना करे। इस 25 करोड़ की दिलों की धड़कन इस वक्त अडियाला जेल के अंदर है और 25 करोड़ आवाम तरस रही थी कि एक झलक तो खान साहब को दिखाई जाए। आखिरकार खान साहब को ना पेश किया गया। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जुडिशल कम्प्लेक्स पेश किया जाना था, लेकिन वहां पे पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई और इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। जज साहब इंतजार भी करते रहे, लेकिन जज साहब को एक लेटर मसूल होता है और वो होता है अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट जेल का। वो कहते हैं कि जी खान साहब की लाइफ को थ्रेट है और खान साहब को इसलिए हम पेश नहीं कर सकते। इसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। जज साहब ने कहा कि जब जेल के अंदर ट्रायल कलादम है और इधर भी नहीं लाया जाता तो फिर मैं इस केस की समाअत कहां करूं। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर पेश हुए और उन्होंने कहा जज साहब, क्योंकि खान साहब का अब ट्रायल जो है ना तो वो जेल में हो सकता है और ना इधर अदालत में हो सकता है, तो फिर इस केस की जो समाअत है किसी मरीख पे जाके करें, किसी चांद तारे पे जाके करें, या फिर किसी दुनिया के ऐसे जजीरे में ले जाएं, दुबई ले जाएं, शारजा ले जाएं। खान साहब के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसके ऊपर जज साहब ने बड़े मुस्कुराए। द एंड ऑफ द डे खान साहब के लिए एक फैसला वहां से जारी होता है और कहा जाता है कि खान साहब का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा और ओपन कोर्ट में खान साहब की इस केस की समाअत होगी। अब जेल के अंदर ट्रायल होगा लेकिन ओपन होगा, फैमिली को अलाउ होगा, मीडिया को एक्सेस दी जाएगी और जेल के अंदर एक मुनासिब जगह के ऊपर इस केस की समाअत की जाएगी। हमारे साथ मिस कलसूम खालिक मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ ताल्लुक है, ILF की सीनियर मेंबर भी हैं। उनसे जानते हैं कि मिस, क्या किसी एक्यूज पर्सन का क्या जेल के अंदर ट्रायल होता है? क्या कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक जेल ट्रायल की बात है, ऑनरेबल्स हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया है कि ये जो जेल में है सारी समाअत और ट्रायल है इसको कालअदम करार दिया है और DB जस्टिस मियां गुल साहब और जस्टिस समन साहबा ने ऑलरेडी भी इस पे फैसले आ चुके हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो जेल ट्रायल है, लेट्स सपोज अगर ऑनरेबल्स कोर्ट ने इसको कालअदम करार दे दिया तो ये इलीगल है। अगर वो ये कहते हैं कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको थ्रेट्स हैं, तो उनको चाहिए कि ये उसको ई कोर्ट्स जो कि हमारे ऑनरेबल्स सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस तरह वकला कराची में और दूर दूर से नहीं पहुंच सकते तो उनको ई कोर्ट्स की सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन तो ई कोर्ट्स, क्या जेल के अंदर ई कोर्ट्स बनाई जाती है? कानून ये इजाजत देता है? सिंपल मुझे बता दें कि क्या कानून में ये चीज मौजूद है कि जेल के अंदर किसी भी मुल्जिम का, चाहे वो ओपन ट्रायल हो, क्या जेल के अंदर कोई मुनासिब जगह बन जाए? क्या ये कानून में है कि जेल के अंदर भी अदालत लग सकती है? जेल के अंदर तो अदालत नहीं लग सकती, ना ही ट्रायल हो सकता है। इस पे ऑलरेडी फैसला भी आ चुका है ऑनरेबल्स हाई कोर्ट का। सेकंड, ये अगर वो ये कहते हैं कि उनको थ्रेट्स है या कुछ इस तरह, जिस तरह के बाहर लोग हंगामा राई भी करते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, ऑलरेडी भी उन पे हमले हो चुके हैं, अगर इस तरह के कोई है तो उसको ई कोर्ट्स में भी ओपन ट्रायल के ज़रिए वो कर सकते हैं, ताकि मीडिया भी हो, आवाम भी हो और सबको पता चले कि ट्रायल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, शहादत आई है या नहीं आई। अच्छा, शहादत आई ना आई, पिछले दिनों में हमने ये खबर तो उस दिन भी हमने कह दी थी जिस दिन बदकिस्मती से अडियाला जेल के बाहर एक बम जो है वो पकड़ा गया था और उसको जो है बम डिस्पोजल टीम ने जो है इसको नकारा बनाया। और फिर उसके बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आई। कल बुशरा बीबी अपने शौहर को मिलने जाती हैं जेल के अंदर, इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाती हैं और जेल के बाहर कोई 15-20 लोग आते हैं और वो बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज करते हैं। एक तरफ तो वहां पे वकला को खड़ा होने की इजाजत नहीं है, मैं भी वहां पे मौजूद रहता हूं, आप भी वहां पे मौजूद रही हैं, पुलिस तो एक बंदे को टिकने नहीं देती। एक तरफ बम भी पकड़ा जाता उसी गेट के बिल्कुल सामने को 70-80 कदमों के फासले के ऊपर,
اور کل 25-30 لوگ آ گئے. اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیک اٹھا کے جاتے نا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر یہ لوگ کیک کٹنگ سرمنی یا غبارہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہو تو اس ٹائم 780 کا مقدمہ درج ہو چکا ہوتا. یہ غبارہ چھوڑنے کے اوپر پابندی, کیک کٹنگ کے اوپر پابندی, 780 لگ جائے گا, دہشت گردی لگ جائے گی. وہ جو کل لونڈے لپاڑے, میں کہہ رہا ہوں, سوری معذرت, آپ میرے سامنے خاتون بیٹھی ہیں لیکن یہ ورڈ بھی اب کامن ہے, کہ یہ جو کل لونڈے لپاڑے آئے اور انہوں نے ایک ہلڑ بازی کی ہے, اس کے اوپر 780 کدھر گیا جی, مجھے بتائیں آپ. 780 اور سب سے پہلے جو انہوں نے کل یہ کیا ہے, ایک حملہ کیا ہے خاتون پہ, اور دوسرا وومن پروٹیکشن ایکٹ کے لاء کے تحت ایک تو ان پہ کارروائی ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ منسٹر جو ہمارے حکومت پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ ناقابل مذمت ہے اور ناقابل برداشت ہے, یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک خاتون پہ. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ پولیس اس میں ملوث ہے. اور ڈیفینیٹ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ جہاں پہ یہ بالکل گیٹ کے سامنے ہوا ہے, آپ لوگ بھی احتجاج کرتے, آپ قانون دان ہیں, قانون کے رکھوالے ہیں, قانون پڑھاتے ہیں, قانون کا راستہ دیتے ہیں, قانون کو آنکھیں دیتے ہیں, اگر آپ لوگ بھی پروٹیسٹ کرتے تو گرفتار وہی پولیس کرتی وہاں پہ کھڑی تھی, لیکن پولیس نے گرفتار نہیں کیا. جہاں تک ہمارا ایز اے لیگلی ان کی سپورٹ ہے, وہ ہم انشاءاللہ ساری تعاون بھی کریں گے. اگر بشرا بی بی مجھے وکیل کرتی ہے تو میں انشاءاللہ ان کو لیگلی جو پروٹیکشن ہے وہ میں نے ایکٹ کے تحت وہ انشاءاللہ میں ضرور دلواؤں گی, کیونکہ ایک اس طرح خاتون ہیں, وہ لیڈیز ہیں, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سابقہ وزیر اعظم کی وائف ہیں, ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا ناقابل تلافی ہے. اچھا میڈم, آگے بڑھتے ہیں. اور خان صاحب کے حوالے سے تو یہ کل جو آج اور کل کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق اب خان صاحب جیل کے اندر ٹرائل ہوگا, اوپن ہو جائے گا, پبلک ایکسیس ہوگی, لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پبلک ایکسیس کتنی لیمیٹڈ ہوگی, کتنے لوگوں کے نام جائیں گے, کون جائے گا, کیسے ہوگا, کتنا ہال ہوگا, کیا کوئی بڑی جگہ ہوگی جس پہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک چیز بتا دیجئے گا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. یہ میں اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ صاحب کو اور حکومت پاکستان کو یہ بھی مشورہ دے دیتی ہوں کہ جس طرح یہ آج کل میچ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہمیں ایک سکرین دی جاتی ہے اور بیٹھا جاتا ہے پارک میں یا I9 میں, تو وہ آپ اسکرین لگا دیں, پھر وہ اوپن ٹرائل بھی ہو, میڈیا کو بھی اجازت ہو, عوام بھی دیکھے, اور جناب سرکار کی اور ریاست کی اور جو بھی اس طرح کے FIRs وغیرہ لانچ کر رہے ہیں تو سب کو سامنے پتہ چل جائے گا کہ حق سچ کیا ہے. اچھا, سیکنڈلی ایک طرف عدالتیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ فیصلہ دیتی ہیں, جج صاحبان اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے اس آرڈر کی امپلیمنٹ یا اس کے اوپر عمل درآمد نہ کروایا وہ توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرے گا. ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک افسر, سنگل سپاہی سے لے کر IG تک کوئی ایک سنگل بندہ بتا دیں جس کے اوپر جج صاحب کے احکامات ماننے کے باوجود یا نہ ماننے کے باوجود اس کے اوپر توہین عدالت لگی ہو اور اسے آج کوئی جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا گیا ہو. KP میں پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ برابر کے حقوق ہیں, برابر کی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی کل 2500 کارکنوں کے اوپر مقدمہ درج کر لیا. یہ کیا وجہ ہے؟ کراچی میں اچھا مجھے یہی بتا دینا کہ توہین عدالت پھر ایک لفظ ہی رہ گیا. آپ ایک سپاہی کے, میڈم آج اگر کوئی جج صاحب نا, آج بھی اگر کوئی جج صاحب, معزز فاضل ججز صاحبان, آج بھی کسی ایک سپاہی, کسی SHO, کسی پولیس افسر جو بھی پکڑ دکڑ کر رہا ہے اس کو اگر کیفر کردار یا اس کے اوپر توہین عدالت لگا دے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لگام ڈال دی جائے گی, اسی دن سے لگام ڈال دی. یہ لفظوں کی حد تک تو سارے کہتے ہیں توہین عدالت لگا دیں گے جی, لیکن لگتی نہیں ہے. ایک طرف فیصلہ دے دیتے ہیں, اپنے فیصلے کی بے حرمتی کروا بیٹھتے ہیں. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ اور 144 لگا دینا, ایک سیاسی جماعت بہت بڑی انٹرنیشنل لیول پہ سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی فرسٹ نمبر پہ ہے. عمران خان صاحب نے جو عوام کے لیے اور جو ان کے دلوں میں یہ ایک چیز رکھ دی ہے اپنا رائٹ اور انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں, تو اس کے لیے جو انہوں نے
हमें सिखा दिया है हमारे वर्करों को और हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट को। तो आई थिंक कोई भी नहीं ये चाहेगा कि उसके राइट्स की वायलेशन हो और उसके बुनियादी हकूक़ से उसको महरूम किया जाए, जैसा कि आज़ादी है, बोलना है, आपका खाना पीना है, आपके मामलात हैं, आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, आपके बिज़नेस के मामलात हैं, उनको रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जैसा कि शेर अफजल साहब गए हैं और उन्होंने जलसा किया, ठीक है, लोग खान साहब को आज भी इतना लाइक करते हैं और आवाम भी उनके साथ है, आप सब भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन बात जी वही हो जाती है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि खान साहब एक आप लीडर को जेल में रख के और इस तरह आप उसका साथ रवैया इख्तियार कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आप एक जो मुल्क को लूट के ले गए हैं 72 ईयर से, और जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, और उनको आप इस तरह एज ए बादशाह के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट लाइक, मेरी तो यही हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा है कौन सी हुकूमत पाकिस्तान? जो निगरान हुकूमत है, ये है निगरान हुकूमत फाल है, आई थिंक आईनी तौर पे फाल है। आई थिंक जितनी भी निगरान हुकूमतें आइन के मुताबिक ये हुकूमत चल रही है, आइन के मुताबिक तो इनके टेन्योर भी खत्म हो गए। मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं तो यही सूरत हाल देख रही हूँ, ना मसला कश्मीर हल हुआ है, तो ना पाकिस्तान का मसला हल हुआ है, ना फ़लस्तीन का हल हुआ है। क्या मोहसिन नकवी जो है वो आइन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब है? देखिए, जो वज़ीर आला पंजाब हैं या वज़ीर क्या आज़म आइन हैं, के मुताबिक वज़ीर आला केपी के जो बैठे हैं वो आइन के मुताबिक बैठे हैं? आइन के मुताबिक बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन अवाम की राय नहीं है। अवाम ये अवामी राय चाहती तो है, नहीं है, अवाम लेकिन मैं ये चाहती बता रहा है हूँ कि कि जब इलेक्शन 90 दिन करवाएं। के अंदर इलेक्शन होने थे उनकी तो मुद्दत कि पूरी हो चुकी है। वही बात आ गई ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करती है कि आप इतने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, 90 डेज, बट उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस पर भी कंटेम्प्ट लगती है। फिर आवाम की आपका राइट, उनका हकूक, उनकी इंटेंशन जहाँ पे वो वोट कास्ट करना चाहते हैं या जिसको अपना लीडर मानते हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। हम तो यही 72 ईयर से देखते हैं, जब से हमारा पाकिस्तान बना है। हमारे बड़ों ने इसीलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी, इसीलिए उन्होंने नहीं इस मुल्क को हासिल किया था कि आप किसी को जीने ही ना दें। महंगाई देखें कितनी हो गई है। हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे पाकिस्तान के नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं और PhD बच्चियाँ हैं, डबल MA करके बैठी हुई हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब का वो नहीं है सिस्टम। हमारे अदारे देख लें, हमारे अदारों में बिल्कुल करप्शन एक है। आखिरी सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है, बताइएगा कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म तो वो बन चुके हैं, रियासत ने उन्हें बना दिया, अब वोट कास्ट करने हैं, वो एक कागजी कार्रवाई लगती है मुझे। ये जो 80 करोड़ रुपया 80 अरब रुपया सॉरी 80 करोड़ 80 अरब रुपया जो अब इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के ऊपर एक जो हमारी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, ये ना करवाएं। कौन को बता दें कि लिख के भेज दें कि ये वज़ीर आज़म है, आपने मान लिया, खुदारा हम मान लेंगे, हम मानने को तैयार है, लेकिन ये 80 अरब रुपया तो बचा लें। तो आपको लगता है जिस तरह नवाज शरीफ को इतने बड़े बड़े रिलीफ अदालतें एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और सारा सिस्टम आशीर्वाद उसके नीचे उसके कदमों के बादशाह सलामत आ चुके हैं? मैं तो खुद नैब वालों से ये पूछूंगी कि कल तो आप बहुत ज्यादा ले लेके जाते थे, इतने इतने बंडल, तो आज आपको क्या वो हो गया? ट्रालियां, आप तो जस्टिस बड़ी बड़ी ट्रालियां, हाँ पनामा की देखें जी, ये और ट्रालियां जा रही हैं, ये अवाम रिकॉर्ड जा रहे हैं, अवाम का पैसा जाया हुआ है कौम को। फिर वो जो लेडीज अदालतों का वक्त जाया किया, पुलिस, फिर सारी नौजवान जिनकी ड्यूटियां इतनी इतनी टाइट्स, और वो बेचारे खड़े हैं और बेहोश हो जाती थी लेडीज़ बाथरूम में आके। लेडीज़ तो सारा सारा दिन खड़े होना कि नहीं जी ये हमारे मुल्ज़म है, ये मुल्ज़म है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, ये हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं और हमने अपने मुल्क का दिफा भी करना है। ये नॉट ये एसेट्स नहीं है, ये नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरेंट्स, ये आपके वालिद का या आपके फैमिली का कोई नहीं है कि आप अदारों पे इस तरह वो करें कि आप अदारे में जो मर्जी करें। कल को फिर जस्टिस साहब जब पूछे तो आप कहें कि जी नहीं जी ये इनोसेंट है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। आप उतना करें, आप उतने अपने वो उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो अदारों में भी और अदालतों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस कलसूम खालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक है और एक ट्रेजेडी से भी गुजरी हैं। वो ट्रेजेडी ये है कि इन्होंने खान साहब के ऊपर जो है वो फूल फेंकने के बाद जनाब इनके ऊपर इनकी फैमिली को बड़ा प्रेशर साइड किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन
پھر بھی وہ جتنی استطاعت رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی لیگلی تمام تر سروسز وہ آج بھی اسی طرح خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ رکھتی ہیں. آنے کے لیے جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ خان صاحب کے بڑے کلوز بھی رہی ہیں اور بڑی وشنگ ہے ان کے لیے، بیسٹ آف لک. وہ سینیٹر کے طور پہ بھی آنا چاہتی ہیں اور ایک ریزرو سیٹ خواتین کے اوپر بھی وہ اپنی جو ہے وہ ایفرٹس کو کارآمد ثابت کرنا چاہتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے دن بہت اچھے ہیں اور یہ جب بھی آپ ہمیشہ ایک سوچ کے اوپر رکھیے گا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اوپر بھی ایسے سرکلز ہیں جہاں پہ آئین بے آئین ہو چکا تھا، اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جو سورج طلوع ہوتا ہے نا ان تمام تر مسائل کے، ان تمام تر مشکلات کے بعد، جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے بڑا پرسکون سورج ہوتا ہے، اس کی جو کرنیں جب آپ کے دیکھتے ہیں پھر آپ کی مسکراہٹیں بھی آتی ہیں. تو اسی امید کے ساتھ رہیے گا اور گھبرانا نہیں آخر میں. تو آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے Thank وقت you دیا. so much. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے. اللہ حافظ.